नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। स्वर संधि की विस्तृत चर्चा हमने पिछली क्लासों में कर ली थी। स्वर संधि से संबंधित संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो गई थी, तो आज जो हमने सीखा है उसकी पुनरावृत्ति है। पुनः स्मरण करते हैं हम कौन कौन से नियम पढ़े थे, क्या क्या जानकारी आप लोगों को दी गई थी। तो आज कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के माध्यम से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन महत्वपूर्ण शब्दों के माध्यम से हम पुनः स्वर संधि को स्मरण करते हैं, पुनः याद करते हैं और पुनः उन नियमों की चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्वर संधि की पुनरावृत्ति। तो स्वर संधि की विस्तृत चर्चा हमने कर ली थी, तो आज स्वर संधि की पुनरावृत्ति पढ़ते हैं हम। कितना याद रहा हमने जो बताया गया था, देखते हैं। संधि विच्छेद, शब्द और नाम, तीन अपने पास दे रखे हैं। हमसे ये पूछा गया है कि संधि विच्छेद में कौन सा शब्द बनेगा और इसमें कौन सी संधि है। तो शब्द से, संधि विच्छेद से शब्द का निर्माण और संधि का नाम, ये आज हमें सीखना है। इसके बाद फिर हम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे और संधि का नाम जानेंगे। तो देखते हैं, पहला शब्द है स्व प्लस ऐच्छिक। देखेंगे आप आगे, स्व में पहले शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है? अ है, और इधर क्या है? ए है, आई। तो अ और ऐ मिलकर क्या बनाते थे बताइए? ऐ बनाएंगे, ये ऐ। ऐ की मात्रा किसमें जुड़ती है बताइए? इस व में। तो क्या बना? स्वे, ये दो मात्रा लगा दी। अब ऐसे एक कट जाता है, क्या बचता है? च और छिक बचता है। क्या हो गया? स्वैच्छिक। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि यदि शब्द के ऊपर दो दो मात्राएं हैं तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। तो कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि संधि। इस प्रकार से आप बड़ी सरलता के साथ पहचान सकते हैं कि दो मात्रा लगी हुई है तो वृद्धि संधि है। चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। देखेंगे आप, यहां है धो और पीछे है अ, आगे भी स्वर है पीछे भी स्वर है, तो निश्चित है स्वर संधि है। आगे धो में से औ बाहर निकलेगा। ये मैंने बताया था कि औ आ जाए तो वो किस में बदलता है? आव में बदलता है। आगे औ हो तो वो आव में बदलता है और ओ हो तो वो औ में बदलता है। तो ये जब दो प्रोडक्ट हमारे सामने बनते हैं तो हम क्या करते हैं? आगे वाला तो जुड़ता है आगे वाले के साथ और पीछे वाला जुड़ता है पीछे वाले के साथ। बताया गया था, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा। अब धो में से ओ बाहर निकाला तो ध तो आधा बचा था, तो आधे ध में ये आ जुड़ेगा तो क्या हो गया? धा। इस व में अ जुड़ेगा तो व, और ये क, क्या हो गया? धावक, दौड़ने वाला। धावक किसे कहेंगे? दौड़ने वाला। अब देखिए इसकी संधि पहचानी इस शब्द की। अगर इस शब्द की संधि पहचानते हैं, देखिए आप इससे भी पहचान सकते हैं, यहां से पहचान सकते हैं। अगर आगे ओ आता है तब अयादि संधि होती है। कैसे पता लगा? यदि आगे अ या आ आता है तो गुण या वृद्धि संधि में से एक होता है, या फिर दीर्घ संधि में आएगा लेकिन उसके पीछे भी आ आता है। जब असमान स्वर हो आगे और पीछे तो उस कंडीशन में या तो गुण संधि होगी या वृद्धि संधि होगी या यण होगी या अयादि होगी, तो यही होगी। अब यण संधि में ई, उ और री आगे आता है और अयादि संधि में ए, आई, ओ, औ आगे आता है। बताया था मैंने, तो यहाँ ओ आगे आ रहा है तब भी अयादि संधि है। या फिर मैंने ये बताया था, यदि य और व के आगे का वर्ण आधा हो तो यण संधि होती है, और य और व के आगे का वर्ण पूरा होता है तो अयादि संधि होती है। देखिए, व के आगे का वर्ण द पूरा है तो कौन सी संधि है? अयादि संधि। अयादि संधि है इसके अंतर्गत, ये देख लीजिए आप। तीसरे शब्द की ओर चलते हैं, कर्णव प्लस ऋषि। कर्णव में से क्या आएगा? अ आएगा। इधर से क्या आएगा? री आएगा। अ और री मिलकर क्या बनाते हैं? जब भी री आता है तो वो र में बदलता है, आप जानते हैं। तो क्या बनेगा? अर बनेगा। अर, र में हलंत, ध्यान रखना र आधा होता है तो अर बनेगा। अब देखें अपन क्या बनेगा इससे। व, य,
व से अ निकल गया, लेकिन नीचे अ वापस जुड़ जाएगा तो कर्णव एज इट इज रह जाएगा, ज्यों का ज्यों रह जाएगा, क्योंकि अ बाहर निकला और अ ही जुड़ गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब पीछे री से री कट गया, और ये र आप जानते हैं आधा रहे तो ये पीछे जाता है, तो ये शी और ये पीछे आ गया र। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पीछे श हो, ऋषि हो, ऋण हो और पीछे र लगा हुआ हो, तो जो पीछे र लगा होता है अधिकांश तो वो किस में आता है? गुण संधि में आता है। तो कौन सी संधि इसमें? गुण संधि। गुण संधि के अंतर्गत या तो ए की मात्रा हो, या ओ की मात्रा हो, या फिर र पीछे चढ़ा हुआ हो। बताया था मैंने 3 पहचान आप लोगों को। आगे देखते हैं हम, अगला शब्द देखो, चौथा शब्द अधि प्लस इक्सक, यानी आगे भी ई है और पीछे भी ई है, दोनों में समान स्वर है। अगर समान स्वर होता है तो दीर्घ संधि होती है, आपको पता है, तो आप दीर्घ संधि के हिसाब से लगा सकते हैं। फिर भी ई और ई मिलकर बड़ी ई बनाती है, ये बड़ी बड़ी किस में जुड़ेगी बताइए? ध में जुड़ेगी, तो क्या हो गया? अधि। ये अधि, ये इस प्रकार से बड़ी ई लगा दी मैंने। अब ई से ई कट गया, क्या बचा? शक। ये शक जो का जो लिख दीजिए, क्या हो गया? अधिक शक। अब पहचान कीजिए, इससे भी पहचान कर लिया आपने कि ई और ई दोनों समान स्वर आ रहे हैं तो दीर्घ संधि है। यहां भी पता लगा सकते हैं कि यदि शब्द के बीच में आ की, बड़ी ई की और बड़े ऊ की मात्रा हो तो दीर्घ संधि होती है। तो कौन सी संधि इसमें? दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि इसके अंतर्गत है, ये है। इसको देखेंगे आप 5वें शब्द को, महा। यहां पर क्या है? आ, और यहां पर क्या है? आ और आ मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ बनता है, और आ किस में जुड़ेगा? ह में जुड़ेगा, तो क्या हो गया? महा। क्योंकि हा में से आ चला गया तो ह आधा बचा था, आधे ह में आ वापस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? महा। क्योंकि आ बाहर गया और आ ही जुड़ गया, तो आपको परिवर्तन नजर नहीं आ रहा, लेकिन परिवर्तन तो हुआ है। और आ से आ कट गया, क्या बचा? शय। शय पीछे लिख दीजिए, क्या हो गया? महाशय। बीच में आ की मात्रा है तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है इसके अंतर्गत भी। यहां देखेंगे आप, बहुत अच्छा शब्द है, वाणी प्लस औचित्य। आगे कौन सी मात्रा है न में? बड़े ई की मात्रा। अब आप बड़े ई की मात्रा है तो यण संधि है, ये मानकर चलिए। और ई, जब आप ई को बाहर निकाल दे तो ई अपने पति य को बुलाती, याद होगा आपको, ई का पति क्या है? य है, और ये य किसके साथ क्रिया करता है? पीछे वाले के साथ क्रिया करता है। देखिए आप, वाणी, णी में से ई चला गया तो न आधा बचा, ये हो गया वा और ये न आधा। ये अब ये य में ओ मिलता है तो यो, और ये 2 मात्रा जो का जो लगा दो, लगा दी, और चित्ते जो का जो लिख लो। वाण्यो चित्ते, वाणी इसका औचित्य, वाणी का औचित्य क्या है? तो वाण्यो चित्ते होगा। अब पहचान देखिए आप, य के आगे का वर्ण आधा कौन सी संधि है? यण संधि। तो य के आगे का वर्ण आधा होता है तो यण संधि के अंतर्गत आता है वो शब्द। ये देखिए आप, तो इस प्रकार से आप, अगर आपको नियम याद है, बहुत सरल है ये, आप नियम याद रख दें तो आप संधि से शब्द का निर्माण कर सकते हैं और संधि को भी बड़ी इजी तरह से, बड़े आसान तरीके से समझ सकते हैं। चलिए और हम प्रयास करते हैं, इधर देखेंगे आप, वधु प्लस इच्छा। आगे क्या है? ऊ है, और पीछे क्या है? ई है। जब आप ऊ को बाहर निकालते हैं तो ऊ अपने पति व को बुलाती है, याद होगा आपको, ई ऊ, ई का पति य, ऊ का पति व। तो ये ऊ बाहर निकलता है, ये ऊ किसके साथ जुड़ता है? इसके साथ जुड़ता है, आपको पता हो तो बताया था मैंने आप लोगों को। तो देखेंगे आप, वह तो जहां की जहां, ये धू में से ऊ चला गया तो ध आधा बचा, क्या बचा? ध आधा बचा, ये आधा ध, ये लिख दिया। अब इस व में ई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वी, लेकिन वी की मात्रा इस ध के यहां से लगेगी, ये, और ये च और छ जो का जो, ये बनेगा, बिल्कुल नया शब्द है, वधविच्छा। क्या है? वधविच्छा।
वध विच्छा का मतलब है वधु की इच्छा, वधु की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता है, नहीं तो घर में कलह हो जाता है, आप जानते हैं। तो वधु की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए, तभी शांति प्रेम बना रहता है। तो वधु प्लस इच्छा, वध विच्छा। देखिए आप दोबारा समझ सकते हैं, चाहे तो वधु में से ऊ बाहर निकला, वधु में से ऊ बाहर निकला, ऊ अपने पति व को बुला लेती है, वह हमेशा पीछे वाले के साथ क्रिया करता है। तो देखेंगे वह तो जहां की जहां धू में से ऊ चला गया तो ध आधा बचा, व में ई मिली तो वी हो गया, और च और छा ज्यों का ज्यों। अब संधि पहचानो, कौन सी संधि इसमें? तो वह के आगे का वर्ण आधा है तो यण संधि है, यह के आगे का वर्ण आधा है तो यण संधि। तो संधि का नाम लिख सकते हैं आप यण संधि। ये ऐसा है, बहुत आसान तरीका है पहचानने का। और देखिए अग्नि, यहां से क्या बाहर निकलेगा? वही ई बाहर निकलेगा। जब ई को बाहर निकालोगे तो पति यह आ ही जाएगा, आएगा वो। तो देखिए आप अ और ये ग आधा, जो का जो। अब न में से भी आपने ई बाहर निकाल दिया तो न भी आधा ही बचेगा, और यह इस पीछे वाले के साथ क्रिया करेगा तो यह में आ मिला तो क्या हो गया? या, और ये शय जो का जो। अग्नाशय हमारे पाचन क्रिया के अंतर्गत आता है, अग्नाशय, लेंगरहैंस द्वीप, मधुमेह रोग वगैरह सब इनसे संबंधित माना जाता है, डायबिटीज वगैरह। तो अग्नाशय। अब देखेंगे आप य के आगे का वर्ण आधा, संधि बताइए कौन सी संधि है? य के आगे का वर्ण आधा, वह के आगे का वर्ण आधा, यण संधि। तो यहां भी होगी यण संधि। ये यहां देखेंगे चमू, चमू का मतलब क्या होता है? चमू का मतलब होता है सेना। हमारी सेना विश्व की सबसे अच्छी सेना मानी जाती है, आप जानते हैं। तो चमू प्लस उत्साह, चमू यानी सेना, उत्साह, सेना का उत्साह। जब हम जीत जाते हैं पाकिस्तान से, चाइना से, किसी से भी, तो फिर सेना का उत्साह होता है, तो वो चमुत्साह है। तो चमू में ऊ बाहर निकला, ये, और इधर से क्या बाहर निकलेगा? इधर से ऊ। जब आगे भी ऊ पीछे भी ऊ, यानी समान स्वर है, तो फिर क्या होगा? ये ऊ और मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे। बड़े ऊ की मात्रा किसमें जुड़ेगी? म में जुड़ेगी। तो च मु जोड़ दिया आपने ऊ, इसमें से बड़ा ऊ निकला था और बड़ा ऊ ही वापस जुड़ गया। तो जब ऊ में से ऊ बाहर निकला था म में से, तो म आधा बचा था, आधे म में ऊ जुड़ते वापस मु हो गया, यानी कि बड़ा ऊ ही निकला और बड़ा ऊ ही जुड़ा। तो आपको परिवर्तन नजर नहीं आ रहा, ऊ से ऊ कट गया, क्या बचा? आधा त शा ह। ये पहचान कीजिए, दोनों समान हो तो दीर्घ संधि होती है, बड़ा इजी है। और अगर यूं भी देखा जाए तो जब ऊ की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा शब्द के बीच में हो तो दीर्घ संधि होती है। तो इसमें है ये दीर्घ संधि। अब देखते हैं 10वें में, मद प्लस उन्मत्त। यहां आगे आएगा अ, इधर आएगा ऊ, अ और ऊ दोनों मिलकर ओ में बदलता है, याद है ना आपको? अ बंद होठ, ऊ पूरा होठ, और ओ आधे होठ। यानी बंद होठ के बाद जब आप पूरे होठ पर जाना चाहेंगे तो पहले आधा होठ खुलता है और आधे होठों से ओ बोला जाता है, बताया था। तो इस द में ओ जुड़ेगा तो क्या हो गया? मदो। ये ऊ से ऊ कट गया, आधा न, म और त, मदोन्मत्त। मद में उन्मत्त, नशे में चूर, अभिमान में चूर, तो मदोन्मत्त होता है। अब यहां ओ की मात्रा है, देखिए आप, ओ की मात्रा अगर बीच में हो तो कौन सी संधि होती है? य की, ओ की और पीछे र, ये पहचान है। तो ओ की मात्रा हो तो गुण संधि इसके अंतर्गत आएगी। ये देख लीजिए, इधर देखें, भारत अ, इधर ई, अ और ई मिलकर ए की मात्रा जुड़ेगी त में, क्या हो गया? भारते। ये हुआ, ई से ई कट गया, क्या बचा? आधा न और दू, क्या हो गया? भारतेंदु। पहचान देखिए, पहचान है ए की मात्रा, ओ की मात्रा जिसमें होती है वो गुण संधि ही होती है। तो इसमें भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि ही होगी। अब देखिए, सर्व प्लस अंगिन। सर्व में आगे अ और पीछे भी अ और अ मिलकर क्या बनता है? आ। ये तो दीर्घ संधि है, समान स्वर मिल रहे हैं। फिर भी देखते अपन,
व में जुड़ेगा आ, तो क्या हो गया? सर्वा, वाग नहीं हुआ। अ से अ कट गया, लेकिन ये जो अनुस्वार है, अनुस्वार जो का जो लगेगा यहाँ पर, ये अनुस्वार लगा दिया। गी जो का जो, और ध्यान रखना इस र के कारण न में बदल जाता है, तो क्या होगा? सर्वांगीण। क्या होगा? सर्वांगीण। और इसमें आ की मात्रा है, तो इसमें संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि, ये होगी इसमें, ये सर्वांगीण। सर्वांगीण विकास मातृभाषा से प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत बताया था मैंने आपको पहले क्लास के अंतर्गत, तो यह है सर्वांगीण। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इनको कि हमने बड़े इजी, बड़े सरल तरीके से अगर नियमों को, 5 नियमों को याद कर लिया तो हम संधि को पहचान सकते हैं और उनका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। संधि विच्छेद से शब्द बनाना और संधि का नाम पता लग करना हमने सीखा था। अब हम देखते हैं शब्द से संधि विच्छेद कैसे करेंगे और संधि का नाम क्या होगा, देखते हैं हम। देखिए आप पहले संधि को पहचाने, संधि का नाम क्या है। देखिए आप शब्द के बीच में बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है तो निश्चित दीर्घ संधि है, तो आप संधि का नाम लिख सकते हैं दीर्घ संधि। सबसे पहली बात तो आपने पहचान लिया कि दीर्घ संधि। क्यों पहचाना? क्योंकि आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा आती है तो दीर्घ संधि होती है। देखिए अब जहां पर बड़ी ई की मात्रा है वही मात्रा दो छोटी ई में तोड़ना है आपको मिनिमम। फिर छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी, छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ आएगा, ये आप लोगों को अपने शब्दकोश के आधार पर देखकर बताना है। चलिए अब इस ई की मात्रा को हम आगे ई और बड़ी ई, छोटी इन दोनों में तोड़ते हैं। तो देखिए आप, पहला तो है परी, ये हो गया। वाक्य में परी ऐसा ही होता है, ध्यान रखना उपसर्ग के रूप में परी ऐसा होता है, और किसी लड़की का या किसी का नाम हो तो परी ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये परी संधि विच्छेद में नहीं आती है। तो परी में हमेशा र में छोटी ई की मात्रा ही लगेगी, उपसर्ग है ये। अब पीछे भी ई लगानी है तो ये ई पीछे लगा दीजिए, इक्षण। लेकिन ये इक्षण गलत है, क्यों है? क्योंकि इक्षण में, इक्षा में बड़ी ई आती है। तो परी प्लस इक्षण बराबर परीक्षण। संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। कैसे पहचाना? बड़ी ई की मात्रा है, दोनों तरफ ई हो तो दीर्घ संधि होती है। देखेंगे आप दूसरा शब्द पदोन्नति। अपनी पहचान कहां पर जा रही है? ओ की मात्रा पर। देखिए आप, ये ओ की मात्रा, शब्द के बीच में ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा किस में आती है? देखिए आप नियम याद कीजिए, यदि ए की मात्रा, ओ की मात्रा या ऊपर रचड़ा हुआ हो तो गुण संधि होती है। नियम बताया था आप लोगों को। तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि होती है। तो आपने संधि का नाम तो पहचान लिया, क्या होगा? गुण संधि होगी। लेकिन ओ कब बनता है? ओ कब बनता है कि आगे तो अ हो और पीछे ऊ हो, तब ओ बनता है, यही बताया था। तो आगे तो, और जहां पर मात्रा होती है वहीं से शब्द टूटता है। तो यहां से शब्द टूटेगा, एक इधर और एक इधर, ये। तो आगे तो क्या बचा? पद, यही बचेगा। पद होता है, पदा होता है, पद ही होता है। और देखिए आप पीछे वाले में ऊ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उन्नति। अब आप देखिए उन्नति ऐसे लिखते हैं या ऊ बड़ा लिखते हैं? नहीं, ऊ छोटा ही लिखते हैं। तो पद प्लस उन्नति बराबर पदोन्नति। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अब देखते हैं तीसरा शब्द दायिनी। पहचान कीजिए, क्या हो सकती है पहचान? पहचान ये होगी कि य के आगे का वर्ण पूरा है। य के और व के आगे का वर्ण पूरा हो तो संधि कौन सी है? अयादि। तो संधि का नाम तो लिख लिया आपने, अयादि संधि, ये लिख लिया। अब देखेंगे, मैंने बताया था आपको दो परिवार, याद है आपको? एक य का परिवार और एक व का परिवार। य की पत्नी ई और व की पत्नी ऊ। य के ई के बेटा ए और व और ऊ के बेटा ओ। तो यहाँ पर य है तो य के बेटा कौन सा है? ए। ए है तो उस ए में आप मात्रा जोड़ेंगे, द में ए की, तो दे। दो मात्रा क्यों जोड़ी? क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा लगी हुई है, इस वजह से। अगर दो बेटे हों तो आप भी दो मात्रा जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर दायिनी की जगह दैनी होता तो फिर यहाँ पर एक ही मात्रा जुड़ती है। तो इसके एक बेटा यह के, तो आप एक मात्रा जोड़ेंगे।
अगर य के दो बेटे हैं यानी उसके आगे आ की मात्रा है तो आप भी दो मात्रा जोड़ेंगे, दय। अब देखिए य में कौन सा स्वर है, छोटी ई की मात्रा, तो ये छोटी ई प्लस नी, ये ईनी, तो दय प्लस ईनी बराबर दायिनी। कौन सी संधि है, अयादि संधि। अब देखेंगे अगला शब्द मात्रानंद। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, ये शब्द भी करते हैं, मात्रा ये भी शब्द होता है, प्लस आनंद ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, और आप इसमें दीर्घ संधि कर सकते हो, लेकिन गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि मात्रा का आनंद नहीं होता। आनंद किसका होता है, मात्र का होता है, माता का आनंद होता है। तो ध्यान रखेंगे आप, यहां पर मात्रा नहीं आएगा, मात्रा आएगा। तो अब पहले तो पहचान कीजिए, यहां पर त्र बीच में है, देखिए आप, ये मैंने कहा था अगर आगे माँ हो, पी हो और भ्रा हो, मैंने बताया था आपको कि माँ से बनता है मातृ, पी से बनता है पितृ और भ्रा से बनता है भ्रातृ। तो मातृ, पितृ और भ्रातृ, इनमें त्रस पीछे आता है, बीच में आता है, तो जन संधि होती है। पहली बात तो ये आपको बताया था मैंने। संधि के नियम दोबारा देखना, वापस वीडियो को देखें। तो यण संधि, अब त्र बीच में, तो आगे क्या निकालना है, मातृ, ये निकालना है। अब मात्रा कौन सी, आनंद, ये लिख दीजिए। तो मात्र प्लस आनंद, माता का आनंद। तो ध्यान रखना, त्र में मागे तो आपको मित्र मात्र लिखना है। अगर यहाँ पी होता तो आप लिखोगे पितृ, आगे भ्रा होता तो आप लिखते भ्रातृ। तो मात्र, पितृ और भ्रातृ तीन शब्द होते हैं जिसके बीच में त्र आता है, और उसमें त्र में मात्र, पितृ, भित्र और भ्रातृ कर दीजिए, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा और संधि यण होती है। तो त्र हमेशा यण संधि में ही आता है। अब देखेंगे आप भाउक, व के आगे का वर्ण पूरा, अयादि संधि। अब जब व के आगे का वर्ण पूरा है तो व का पुत्र सपोर्ट करता है, व का पुत्र ओ है। अगर बेटा एक हो तो एक मात्रा जोड़ोगे, बेटा दो हो तो दो मात्रा जोड़ोगे। तो भो, ये जोड़ दी दो मात्रा। व में कौन सा स्वर है, उ, ये उ और एक क। भो प्लस उक बराबर भाउक, अयादि संधि है इसके अंतर्गत, ये लीजिए। गंगेश्वर्य, पहचान कीजिए आप। पहचान क्या करेंगे, देखिए आप, दो मात्रा लग रही है, दो दो मात्रा किस में आती है, वृद्धि संधि में आती है। मात्रा दो दो आ जाए वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि संधि है, तो संधि का नाम लिख सकते हैं आप यहां पर, पहले वृद्धि संधि, ये लिख लिया आपने, नाम लिख लिया, वृद्धि संधि नाम लिख लिया आपने। अब देखेंगे आप यहां पर ये दो मात्राएं किसकी है, ए की है। तो कैसे तोड़ोगे, अ प्लस ए में तोड़ोगे मिनिमम, ये। अब यहां पर ए आएगा या अ आएगा, ये आप लोगों को संधि विच्छेद करने के बाद करना है, ये ध्यान रखना। आपको मिनिमम तो अ और ए में ही तोड़ना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखेंगे आप कैसे तोड़ोगे, ग और ग, यहां से टूटेगा ये शब्द, ये तो एक तो हो गया गंग। क्या गंग शब्द होता है, नहीं होता। क्या होता है, गंगा। तो ये लिखो गंगा, ये प्लस हो गया। अब देखेंगे आप आगे ए लगाना है, तो ऐश्वर्य, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर यह और उसके आगे का वर्ण आधा हो तो आगे का जो स्वर होता है, आगे का वो दीर्घ होता है हमेशा। तो यहाँ ए कैसा आएगा, ये आएगा। तो गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगा का ऐश्वर्य, गंगा की विद्वता, ऐश्वर्य, तो ये हो जाएगा गंगेश्वर्य। दो मात्रा है तो ये वृद्धि संधि होगी, ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं हम इधर, सातवां शब्द देखेंगे राश्यांतरण। य के आगे का वर्ण श आधा है, संधि कौन सी होगी, यण होगी। ये कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। अब य के आगे का वर्ण आधा है, तो मैंने बताया था दो परिवार हैं हमारे पास, य का परिवार, व का परिवार। य की पत्नी ई, व की पत्नी उ, याद है या लिख दूं, चलिए आप देख लीजिए, यहां लिख देता हूं मैं।
ये य का परिवार और ये व का परिवार, य की पत्नी ई और उ की पत्नी व की पत्नी उ, य और ई के बेटा है ए, व और उ के बेटा है ओ। ये बता रखा है मैंने आपको, यण और अयादि संधि में बताया है आपको। अगर य के आगे का वर्ण आधा होता है तो पत्नी सपोर्ट करती है, यदि य और आगे का वर्ण पूरा होता है तो पुत्र सपोर्ट करता है, यही बताया था। अब देखेंगे आप, य के आगे का वर्ण आधा है तो पत्नी सपोर्ट करेगी, य की पत्नी ई, तो आप ई की मात्रा लगा दीजिए जो आधा है। राशि, ये अब राशि ऐसे लिखते हैं या सब बड़ा आता है, ऐसे ही लिखते हैं। य में कौन सा स्वर है, अ, तो ये हो जाएगा अंतरण। ये शब्द गलत है, ध्यान रखना, आंतरण नहीं होता, अंतरण होता है। तो राशि प्लस अंतरण, राश्यंतरण, ये ध्यान रखना, आंतरण शब्द नहीं होता, अंतरण होता है। तो राश्यांतरण शब्द आ जाए तो वो गलत होता है। क्या होगा, राश्यंतरण। तो राशि प्लस अंतरण, राशि का अंतरण, राशि का अंतर, राश्यंतरण कहलाएगा। और देखेंगे आप अगला शब्द महोदार्य, कौन सी मात्रा, क्या पहचान आ रही है, दो मात्राएं, ये दो मात्राएं किसकी, ए की और औ की, यही टूटेगा। तो एक तो यहां से टूटेगा, तो देखेंगे आप मह प्लस औदार्य, ये र ऊपर है, यह है तो ऊपर, लेकिन यह क्या मह शब्द होता है, क्या मह शब्द होता है, नहीं होता, क्या होता है, महा होता है। तो महा प्लस औदार्य महोदार्य होगा। तो ये कौन सी संधि होगी बताइए, दो मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि होगी। अब देखेंगे आप, बड़े ऊ की मात्रा शब्द के बीच में है, दीर्घ संधि होती है। ये बड़े ऊ की मात्रा दो ऊ में टूटेगी, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ होगा छोटा होगा, ये आप लोग देखना है ना। तो पहला शब्द होगा मंजू, ये प्लस उषा, ये ऊ छोटा होता है या बड़ा होता है, छोटा ही होता है, तो ये इसमें मंजूषा। मंजूषा का मतलब क्या होता है, पेटी, संदूक, पिटारी, मंजूषा होता है। कौन सी संधि है, बड़ा ऊ, आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, दीर्घ संधि। तो ये किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। उत्मर्ण, देखिए आप, र ऊपर लग रहा है, र ऊपर लग रहा है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और ऊपर र चढ़ाओ तो गुण संधि होती है, बताया था। तो ये गुण संधि है, ये कौन सी संधि है, गुण संधि होती है। अब आपको क्या करना है, जब अगर पीछे र नजर आ जाए, इस र को री में बदल दीजिए, आगे ले जाकर संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इस र को यहाँ, तो आगे क्या हो गया, उत्तम, ये हो गया। अब इस र को री में बदलेंगे तो री, और न जो का जो लिख लीजिए, उत्मर्ण बराबर उत्तम प्लस ऋण, अच्छा है जो ऋण, उसे बोलेंगे उत्मर्ण, ये है। आगे देखेंगे सुक्ति, ऊ की मात्रा बड़ी है, अगर बीच में बड़े ऊ की मात्रा हो तो संधि दीर्घ होती है। तो कौन सी संधि होगी इसमें, दीर्घ संधि होगी इसके अंतर्गत, ये लीजिए आप। ऊ की मात्रा दो ऊ में टूटेगी, ये, लेकिन क्या सु ऐसे होता है या सु में बड़ी मात्रा आएगी, ये आप लोगों को देखना है। बड़ी सु, ध्यान रखना, हमेशा उपसर्ग है सु और छोटी ही मात्रा आती है। प्लस यहाँ भी ऊ आएगा, उक्ति। सु का मतलब होता है अच्छा और उक्ति का मतलब होता है कहना। क्या हुआ इसका मतलब, अच्छी तरह से कहना, सुक्ति होती है। अब देखेंगे सिद्धेश्वरी, ए की मात्रा किस में आती है, गुण संधि में आती है। ए की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊपर र चढ़ाओ, तो संधि का नाम क्या लिखोगे, गुण संधि, लिख दिया आपने। ये अब इस ए की मात्रा से टूटे, किस में टूटेगी, अ में और ई में टूटेगी, यही होगा ना। तो आगे तो हो जाएगा सिद्ध, ये हो जाएगा, ये लीजिए, ये सिद्ध हो गया। अब आगे ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईश्वरी, ये, लेकिन ईश्वरी में ई छोटा नहीं आता, ईश्वर हमेशा बड़ा होता है, तो ईश्वर में क्या आएगा, बड़ा ई आएगा। तो इस प्रकार से ये हमने शब्द से संधि विच्छेद करना भी सीखा और संधि को जानना, संधि की पहचान के माध्यम से संधि का नाम भी हमने लिखा। तो स्वर संधि की पुनरावृत्ति भी हमने कर ली, एक एक नियम को हमने दोबारा पढ़ा है। अब इसके बाद
हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को भी बड़े सूत्र विधि से हम पढ़ेंगे, तो देखना न भूले व्यंजन संधि को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।